भारत की ग्रैंड मास्टर आर वैशाली यहाँ पर फीडे विश्व कप के टाई ब्रेक के आखिरी मुकाबले में एक प्रकार से सामना कर रही हैं। यहाँ पर ये करिशा का जो कि यूएसए की हैं, क्वींस कप जीत करके बहुत ही मजबूत खिलाड़ी हैं। और बड़ी बात यह है कि क्लासिकल के बाद से लगातार जो है वैशाली ट्रबल में रही हैं इस मुकाबले में, लेकिन फाइनली बढ़त पर हैं। C4 खेल के शुरुआत की है यिप ने यहाँ पर, और C5 खेल करके वैशाली ने जवाब दिया है। और देखते हैं कि ये G3 सेटअप लिया है इंग्लिश ओपनिंग में, फियांचेटो सेटअप लेते हुए यहाँ पर नाइट F6 वैशाली नॉर्मल डेवलप करती हुई यहाँ पर अपने मोहरे। बिशप आता हुआ यहाँ पर G2 पर, वैशाली ने नाइट C6 डेवलप कर लिया है यहाँ पर, और नाइट आता हुआ F3 पर, और वैशाली यहाँ पर करते हुए D5। और हम देख रहे हैं कि पॉन इंटू D5, नाइट इंटू D5। इस पूरे मुकाबले के दौरान एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि वैशाली कई बार हारने के कगार में थी इस पूरे टाई ब्रेक मुकाबले में। नाइट C3 और नाइट C7 होता हुआ, लेकिन किसी तरह वो कामयाब रही हारी हुई बाजियां बचाने में, कैसलिंग। और नाउ यहाँ पर E5। ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्लैक जो है वो ब्लैक से जैसे वाइट मरकोजी बाइंड सिस्टम बनाता है वैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर वैशाली ने रुक B8 खेला है, और आइडिया डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये जो लॉन्ग डायगोनल है जिस पे बिशप है उससे खुद को अपने रुक को फ्री रखना है। यहाँ पर D3 किया है अपने डार्क कलर के बिशप को खोलते हुए ये, और बिशप E7, बिशप आता हुआ E3 पर, और वैशाली ने यहाँ पर कैसलिंग कर लिया है। तो एक प्रकार से डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट होता हुआ दोनों तरफ से। नाइट को पीछे खींचा है D2 पर, F4 की तैयारी है साफ तौर पर, और वैशाली अपना आखिरी मोहरा जो बिशप D7 उसको निकालते हुए इस बात से निस्फिकर की वाइट यहाँ पर क्या करने वाला है। रुक C1 लाई है, और वैशाली ने बिशप को E8 पे खींचा है। अपने क्वीन का जो डायगोनल है, क्वीन का जो फाइल है उसको ओपन किया है यहाँ पर। रुक E1। फिलहाल दोनों खिलाड़ियों में किसी ने भी किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं दिया है, सॉलिड खेल रहे हैं दोनों खिलाड़ी। B6 करते हुए यहाँ पर वैशाली, और घोड़ा तो ऑलरेडी ऊंट से सपोर्टेड है। नाइट C4 पर आते हुए एक बार एक सवाल E वाले पॉन से भी, और यहाँ पर पूरा आप देखिए एक पिरामिड जैसा जो है वो बनता हुआ वैशाली की तरफ से, जिसको ज़रूर तोड़ने की कोशिश जो है वो करेंगे। और F4 किया है यहाँ पर यिप ने, और वैशाली ने बिना कोई समय गवाए जो है F वाले पॉन को मार दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने पॉन इंटू पॉन जो है वो मार दिया है, और F5 चलेंगी। यस, क्योंकि वो आपको रोकना पड़ेगा वो पॉन ऊपर आने से, और आपको स्पेस बोर्ड पर लेना पड़ेगा। और बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो G6 आ सकता है। किंग H1 खेलते हुए ये यहाँ पर, और किंग H8 खेला है वैशाली ने भी, क्योंकि आप किसी भी तरह के चेक से बचना चाहते हो। और अगर G फाइल पर कोई ऑपरेशन हो, नाइट ऊपर लाई है, और ये चाल बहुत पसंद नहीं आ रही है यहाँ पर इंजन को। रीज़न ये है कि पॉन इंटू ये पॉन डबल कराने से क्या नुकसान है, क्योंकि नाइट आके बैठ जाएगा यहाँ पर E6 पे, और नाइट E6 पर बैठते हुए। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर 3 पॉन है, यहाँ पर 1 पॉन है, तो राजा के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वीन B3, तो यहाँ पर बिशप F7, इंटरेस्टिंग मूव। क्वीन A5, ए वाले पॉन पर हमला करने की एक प्रकार से कोशिश है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप हमला कहाँ करेंगे और सामने वाला हमला कहाँ करेगा। और यहाँ पर बिशप G5, और वैशाली के क्वीन की एंट्री हो गई है यिप के किंग साइड पर। और आप A7 का पॉन मार जरूर सकते हैं, लेकिन क्या ये नुकसानदायक नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये घोड़ा ऊपर आ रहा है, मेट का थ्रेट लगा हुआ है। और यहाँ पर बिशप F3, ये एक बड़ी गलती है, यिप ने कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि नाइट H3 से F2 पर जा रहा है चेकमेट लगाते हुए। यहाँ से चेकमेट का थ्रेट आ रहा है, और ये गेम वैशाली के कब्जे में आता हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है मेट बचाने के लिए आपको एक रुक देना पड़ेगा। नाइट आता हुआ यहाँ पर F2 चेक, रुक F2, और रुक क्वीन इंटू C1। ये मैच पूरी तरह से वैशाली के कंट्रोल पे। अब किंग G2, क्वीन G5। देखिए कहाँ तो वैशाली इस पूरे मुकाबले में यिप के खिलाफ 3 बार बाहर होने के कगार पर पहुंची विश्व कप से। किंग गया H1, वापस चेक, किंग ऊपर, और यहाँ पर क्वीन G5, और मेरे ख्याल से टाइम गेन करने का वो है किंग F1। और यहाँ पर देखते हैं कि क्योंकि ड्रॉ पे भी वैशाली जीत रही हैं, तो वैशाली बोल रहे हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर आपको ये ड्रॉ भी चाहिए है, क्योंकि वैशाली ये मैच जीत रही हैं, क्योंकि टाई ब्रेक पे वो आगे चल रही हैं। और यहाँ पर ये चाल चेंज करती हुई, और उन्होंने दिया है यहाँ पे मोहरा ताकि गेम को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि ड्रॉ करने से तो वो वैसे भी हार रही थी। हालांकि ये एक तरह का मतलब बस ये खेल दिया है, क्योंकि उनको पता है कि होना जाना कुछ है नहीं यहाँ पर।
और क्वीन D2 और आप शायद वैशाली जीत के साथ ही खत्म करेंगे। तो मैं जैसा बोल रहा था ये मैच पूरा हार रही थी वैशाली शुरुआत से ही, क्लासिकल भी किसी तरह से बचाया, फिर रैपिड भी किसी तरह से बचाया और बिल्कुल पीस डाउन मैच भी बचाया उन्होंने। तो ये दिखाता है कि आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। क्वीन C7 खेला है यहाँ पर अब पूरा रुक अप है वैशाली यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चांस बनता है यहाँ पर। रुक E8 खेल दिया उन्होंने, बिशप आता हुआ C6 पर और शायद क्वीन इंटू E5 से भी गेम खत्म हो जाएगा। क्वीन इंटू E5 क्योंकि मारना पड़ेगा आपको और या क्वीन को हटाना पड़ेगा। ये साफ निराशा दिख रही है उनके हाथ, जैसे चाल चल रही हैं वो दिख रहा है साफ कि क्वीन D7 की बहुत ही मुश्किल है उनके लिए भी ये संभालना कि ये पूरा मैच वो जीत रही थी। बट वैशाली ने कमाल की जीवटता दिखाई, कमाल का खेल दिखाया। BD5 चेक और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया ये अपने। और ये बात आपको सीखनी और समझनी पड़ेगी कि वैशाली जो है, कोई भी खिलाड़ी जीत या हार जब तक बोर्ड पर ना, जब तक दर्ज ना हो जाए तब तक जो फाइट कर सकता है वही असली विजेता बनता है। बाहर से देखने पे ऐसा लगता होगा कि ये बेहतर था वो बेहतर था, लेकिन मैच जीतता वही है जो बेहतर खेलता है। वैशाली बधाई।